नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मुकेश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश प्रयास पर। आज हम फिजिक्स के प्रैक्टिस सेशन फर्स्ट को लेकर आए हैं और पिछले प्रैक्टिस सेट के ही तरह इस बार भी 25 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको सॉल्व करना है, मेरे आंसर से मैच करना है और कितना स्कोर हुआ ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, तभी जाकर आपको फायदा होगा इस सेट का। और अगर लगातार आप मेरे साथ इस सेट प्रैक्टिस में लगे रहे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। बार बार इसको देखने से एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आपको बहुत सरल लगने लगेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। ए ठोस एवं द्रव में, बी ठोस एवं निर्वात में, सी गैस एवं द्रव में और डी निर्वात एवं गैस में। तो संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किसमें हो सकता है, ये क्वेश्चन बनाना है आप लोग को भाई। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है गैस एवं द्रव में। तो संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किसमें हो सकता है, आंसर क्या होगा, गैस एवं द्रवों में। क्लियर है। और आप लोग को पता है कि संवहन की प्रक्रिया में पदार्थ के कण, संवहन के प्रक्रिया में पदार्थ के कण, किसके कण भाई, पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं, स्वयं स्थानांतरित होते हैं, स्वयं स्थानांतरित होते हैं। ये याद रखना है आप लोग को कि संवहन द्वारा ऊष्मा का जब स्थानांतरण होता है तो पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं, स्वयं स्थानांतरित होते हैं, स्वयं स्थानांतरित होते हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि ऑप्शन ए वाष्प एक गैस होती है, ऑप्शन बी वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, ऑप्शन सी वाष्प अधिक ज्वलनशील होती है और ऑप्शन डी वाष्प द्वारा अधिक दाब उत्पन्न किया जाता है। क्वेश्चन समझे भाई। क्वेश्चन है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है। उसका कारण क्या है, कारण बताना है आप लोग को। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए भाई जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता है क्या होगा, तो देखते हैं। वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है क्योंकि वाष्प में गुप्त ऊष्मा, ध्यान रखिएगा, वाष्प में गुप्त ऊष्मा, वाष्प में गुप्त ऊष्मा भी विद्यमान रहती है, विद्यमान रहती है। तो वाष्प में गुप्त ऊष्मा भी विद्यमान रहती है, इसलिए वाष्प द्वारा जलने के बाद जलन अधिक होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। ऑप्शन ए -40, ऑप्शन बी 212, ऑप्शन सी 40 और ऑप्शन डी 100। क्लियर है। चलिए बनाइए जल्दी से इस क्वेश्चन को भाई। बहुत सामान्य क्वेश्चन, बहुत परीक्षोपयोगी क्वेश्चन को ही सेलेक्ट किया जाता है।
सेट के लिए। ये नहीं कि कठिन क्वेश्चन देकर आपको हतोत्साहित किया जाए, नहीं, क्वेश्चन वही दिया जाएगा सेट में जो बार बार एग्जाम में रहता है, चाहे वो आसान हो चाहे कठिन हो। घबराना नहीं है, आराम से बनाना है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वही दिया गया है। तो बनाइए इस क्वेश्चन को भाई। सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापियों में पाठ्यांक 1 तापमान शो करता है, किसमें? यह बनाना है आप लोग को। तो चलिए आप लोग कर लिए होंगे भाई। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, -40 डिग्री। क्या है भाई? -40 डिग्री। क्लियर है? चलिए इसको बनाने के लिए एक सूत्र है काफी फेमस, वो है C/5 = F - C/5 = F-32 / 9। ये जो है ये डिग्री सेंटीग्रेड एवं डिग्री फारेनहाइट में संबंध बताता है। डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फारेनहाइट में संबंध बताने वाला इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप इस सवाल का जवाब बना सकते हैं। क्लियर है भाई? तो इस इक्वेशन को याद रखना है आप लोग को। ये इक्वेशन आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो इस इक्वेशन को याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन है, किस बिंदु पर फारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है? किस बिंदु पर फारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है? क्लियर है भाई? तो चलिए बनाइए जल्दी से इस क्वेश्चन को। किस तापमान पर या किस बिंदु पर फारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है? क्लियर है? तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। C/5 अभी हम लोग किए थे, F-32 / 9। यहां पर आप लोग C/5 = F के जगह पर रख सकते हैं 2C - 32 / 9। क्लियर है? अब अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा 9C = 10C - 160। क्लियर है? चलिए अब अगर इसको सॉल्व करते हैं आप लोग तो हो, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो C = हो जाएगा 160। C = क्या होगा? 160। क्लियर है? तो ये याद रखना है। अब C = क्या होगा? 160। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर की ताप होती है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर की ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री केल्विन। यह बताना है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। काफी कॉमन क्वेश्चन, काफी आसान। चलिए क्वेश्चन का आंसर कर लिए होंगे भाई। 37 डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री सेल्सियस भाई? 37 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोग को याद रखना है कि 36.9 सेल्सियस होता है, सेल्सियस होता है। क्लियर है? 36.9 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। उसी तरह से फारेनहाइट में 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। तो अगर फारेनहाइट में पूछे आंसर क्या होगा? 98.6 डिग्री। और अगर केल्विन में पूछे तो आंसर होगा 310 केल्विन। कितना केल्विन भाई? 310 केल्विन। तो याद रखिएगा, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर की ताप होती है कितना? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस में, 98.6 डिग्री फारेनहाइट में और 310 केल्विन केल्विन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फारेनहाइट स्केल में है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फारेनहाइट स्केल में है। तो फिर वही इक्वेशन आप लोग पुट करेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे। तो पिछले क्वेश्चन में हम एक इक्वेशन बताए थे आप लोग को, वो इक्वेशन बहुत परीक्षोपयोगी है।
याद रखना है आप लोग को, C/5 इक्वल टू F-32 डिवाइड बाई 9। अब है 40 डिग्री सेल्सियस का मान, तो सेल्सियस के जगह पर आप 40 रख दें, डिवाइड बाई 5 F-32 डिवाइड बाई 9। अब इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका F का मान निकल जाएगा, और F का मान क्या है तो देखते हैं 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा, या इस तरह से कोई भी मान दे दे, 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, तो इसको फ़ारेनहाइट में आप चेंज कर पाएंगे। और अगर फ़ारेनहाइट में दिया है तो आप सेंटीग्रेड में चेंज कर पाएंगे, अगर इस इक्वेशन को याद रखते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि ऑप्शन ए, अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। ऑप्शन बी, अल्कोहल उष्मा का बेहतर संचालक होता है। ऑप्शन सी, अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है। और डी, अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करना है आप लोगों को। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई क्या है। तो अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है, इसलिए ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? स्वचालित इंजनों हेतु कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए, एथेनॉल। ऑप्शन बी, एथिलीन ग्लाइकॉल। ऑप्शन सी, मीथेनॉल। और ऑप्शन डी, प्रोपील एल्कोहल। तो चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, क्या है? तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या आंसर है भाई? एथिलीन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या है? ऑप्शन ए, किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु। ऑप्शन बी, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। ऑप्शन सी, वह तापमान जिस पर सभी द्रव्य पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं। ऑप्शन डी, वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रावस्था में होते हैं। तो परम शून्य ताप क्या है बताना है। किसको कहते हैं परम शून्य ताप? ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो आप लोग कर लिए होंगे भाई। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को ही परम शून्य ताप कहते हैं। तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को ही हम लोग क्या कहते हैं? परम शून्य ताप। क्या कहते हैं? परम शून्य ताप। अगर मान पूछ दे तो हम लोग कर सकते हैं -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो याद रखिएगा ये। अगर तापमान में पूछे तो क्या बोलेंगे हम लोग? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? ये परम शून्य ताप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। गर्म करने से विसरण केवल ठोस पदार्थों में होता है। ऑप्शन बी, पदार्थ का भार बढ़ जाता है। ऑप्शन सी, पदार्थ का घनत्व घटा देता है। और ऑप्शन डी, सभी द्रव्यों और ठोस पदार्थों में समान दर से होता है। तो गर्म करने से विस्तारण बताना है भाई आप लोग को। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पदार्थ का घनत्व घटा देता है। पदार्थ का क्या होता है? घनत्व घटा देता है। तो इस क्वेश्चन गर्म करने से विस्तारण याद रखना है आप लोग को। गर्म करने से विस्तारण। तो इस क्वेश्चन का आंसर पर ध्यान दीजिए आप लोग को पता है कि घनत्व बराबर होता है
द्रव्यमान बटे आयतन। पता है ना भाई आप लोग को, घनत्व तो बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखिए, अगर हम आयतन को बढ़ाएंगे तो घनत्व तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर आयतन को बढ़ाएंगे तो घनत्व घट जाएगा। तो पदार्थ का घनत्व उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये याद रखना है, गर्म करने पर पदार्थ का घनत्व क्या होगा, घटेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है और द्रव्यमान घटता है। जब बर्फ पिघलती है तब, क्लियर है? इस क्वेश्चन को बनाइए भाई जल्दी से। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है, आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है। चलिए तो आंसर देखिए भाई, आयतन घटता है। तो जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। ढला हुआ लोहा, कौन भाई, ढला हुआ लोहा, ढला हुआ लोहा एक, दूसरा बर्फ, तीसरा एंटीमनी, चौथा बिस्मथ। क्या होगा, बिस्मथ और पीतल। इतना याद रखना है, ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ और पीतल। गलाने पर इसका आयतन घटता है, गलाने पर इन सबों का आयतन घटता है। तो जब बर्फ पिघलती है तो आयतन क्या होगा, घटेगा। किसका किसका भाई, ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ और पीतल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, तापमान को नापना, तापमान को बढ़ाना, तापमान को स्थिर रखना और ताप को विद्युत में बदलना। तो चलिए भाई जल्दी से इस क्वेश्चन को कीजिए, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ताप को स्थिर रखना, तो थर्मोस्टेट का क्या कार्य है, तापमान को स्थिर रखना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है तापमान को कम करना, हिमायन ताप को बढ़ाना, एक समान तापमान को बनाए रखना और गलनांक को घटाना। चलिए क्वेश्चन कीजिए भाई जल्दी से, धड़ाक से। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है एक समान तापमान को बनाए रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए धड़ाक से। इस क्वेश्चन का आंसर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना भाई, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रीज के अंदर रखा जाता है तो यह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए, ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आ जाती है, ऑप्शन बी, फ्रीज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, ऑप्शन सी, फ्रीज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, ऑप्शन डी, फ्रीज के अंदर दाब अधिक होता है जिससे अधिक नमी बाहर आने में मदद मिलती है। तो चलिए चारों ऑप्शन में जल्दी से बनाना है भाई आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रीज के अंदर आर्द्रता कम होती है। क्लियर है? इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। आप लोग को पता ही है कि आधुनिक फ्रॉस्ट फ्री फ्रीजों में आर्द्रता नाशक प्रक्रिया होती है। आधुनिक जो भी फ्रीज है वो फ्रॉस्ट फ्री फ्रीज है और उसमें आर्द्रता नाशक प्रक्रिया होती है, इसलिए
सिले बिस्कुट को अगर हम लोग फ्रिज में रखते हैं तो थोड़ी देर में वह कुरकुरा हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई। ऑप्शन ए अप्रभावित रहती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी बढ़ती है और ऑप्शन डी अव्यवस्थित होती है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए धड़ाक से भाई। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। बढ़ती है, जब भाप में रखी शीशे की छड़ की लंबाई बढ़ जाती है तो चौड़ाई भी क्या होती है? बढ़ेगी। सिंपल सा बात है, जब लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई भी क्या होगी? बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि। ऑप्शन ए लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, ऑप्शन बी लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है, ऑप्शन सी लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का खराब चालक है, ऑप्शन डी लोहे का टुकड़ा लकड़ी से भारी होता है। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए जल्दी से भाई, जल्दी से कीजिए इस क्वेश्चन को भाई। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है। आप लोग को पता ही है कि लोहा जो है, लोहा वो सुचालक होता है। उष्मा का क्या होता है? सुचालक। और लकड़ी जो है, लकड़ी ये उष्मा का क्या होता है? कुचालक। उष्मा का क्या होता है? कुचालक। तो ये याद रखना है हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता घटती है, बढ़ती है, पहले घटती है पुनः बढ़ती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये चार ऑप्शन है भाई आप लोगों के पास। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। क्वेश्चन का आंसर है बढ़ती है। क्वेश्चन का आंसर क्या है? बढ़ती है। आप लोग को याद रखना है वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता तथा तापमान, याद रखना है तथा तापमान। वायुमंडलीय आर्द्रता तथा तापमान संबंध है। तापमान में प्रत्यक्ष संबंध है। कैसा संबंध है? प्रत्यक्ष संबंध है। इसका मतलब हुआ कि अगर आर्द्रता हम लोग बढ़ाएंगे तो तापमान भी बढ़ेगा। क्लियर है? तो ये याद रखना है। या फिर कह सकते हैं तापमान जब बढ़ाएंगे तो आर्द्रता भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए केवल तापमान, ऑप्शन बी केवल आर्द्रता एवं तापक्रम, केवल दाब एवं तापक्रम और ऑप्शन डी आर्द्रता, दाब एवं तापक्रम। तो कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? यह बताना है भाई। चलिए जल्दी से कीजिए। केवल आर्द्रता एवं तापक्रम। तो कमरे में लगा वातानुकूलक जो है वो क्या नियंत्रित करता है? तो आंसर होगा केवल आर्द्रता एवं तापक्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? उष्म वायु प्रतिस्थापन, वायु निर्जलीकरण, वाष्पन शीतलन, वायु पुनर्जलीकरण। क्लियर है? बनाइए भाई जल्दी से, बहुत आसान है। क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। वाष्पन शीतलन। तो डेजर्ट कूलर जो शीतलन आधारित है वह किस पर है? तो वाष्पन शीतलन पर। किस पर भाई? वाष्पन शीतलन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें
गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? 100% आर्द्रता और 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम, बी 100% आर्द्रता और 20 डिग्री तापक्रम, ऑप्शन सी 20 डिग्री आर्द्रता और 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम, और ऑप्शन डी 20 डिग्री आर्द्रता और 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम। तो निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूखेंगे? तो आप लोग को यहां पर याद रखना है, समझना है, कम आर्द्रता क्या होना चाहिए? कंडीशन कम आर्द्रता होनी चाहिए तथा तापमान अधिक। ये याद रखना है आप लोग को, गीले कपड़े सूखने का जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए? कम आर्द्रता होनी चाहिए और तापमान अधिक होना चाहिए। अब ऑप्शन में आप मैच करा लीजिए कि आर्द्रता किसमें कम है और तापमान किसमें ज्यादा है। तो हमारी समझ से इस क्वेश्चन का आंसर डी होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, डी सही है। आर्द्रता सबसे कम है इसमें और तापक्रम ज्यादा है, तो कम आर्द्रता तथा तापमान अधिक गीले कपड़े के लिए सूखने के लिए आदर्श परिस्थिति। अब ये हम लोग को देख लेना है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि गीले कपड़े जल्दी सूखने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? कम आर्द्रता तथा तापमान अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। क्वथनांक घटता है और जमाव बिंदु बढ़ता है। ऑप्शन सी क्वथनांक व जमाव बिंदु दोनों घटते हैं। ऑप्शन डी क्वथनांक व जमाव बिंदु दोनों बढ़ते हैं। पानी में नमक, पानी में क्या भाई ध्यान देना है, नमक मिलाया जाता है। पानी में क्या मिलाया जाता है? नमक। नमक यहां पर हम कह सकते हैं कि पानी में अशुद्धि मिलाया जाता है, अशुद्धि मिलाया जाता है। तो नमक कहें या अशुद्धि, एक ही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन का आंसर दे चुके होंगे आप लोग भाई, तो आप लोग को याद रखना है क्या होगा। तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। तो क्वथनांक जो है, क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा, और गलनांक जो है वो कम होगा। तो क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, क्रमशः घटेंगे और बढ़ेंगे, क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को अभी कर चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। तो क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक बिंदु क्या होगा? घटेगा। क्वेश्चन देखते हैं भाई। थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम पेंट, ऑप्शन बी लेड चूर्ण, ऑप्शन सी रजत परत, और ऑप्शन डी पारे की परत। तो चलिए ये क्वेश्चन इजी है भाई। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आंसर होगा रजत परत। किस चीज की परत भाई? रजत परत। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदायक है क्योंकि, अब ऑप्शन ए वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी उष्मा को परावर्तित कर देते हैं। ऑप्शन बी वे शरीर से स्थानांतरित होने वाली सारी उष्मा को विकृत कर देते हैं। ऑप्शन सी वे पसीना सोख लेते हैं, और ऑप्शन डी वे आंखों को शीतलता प्रदान करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए भाई। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन था आज के सेट में। बहुत अच्छा स्कोर होना चाहिए ऐसा उम्मीद करते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन को भाई। चलिए आप लोग को पता है
कि सफेद रंग, कौन रंग भाई? सफेद रंग। याद रखना है आप लोग को, एक कॉन्सेप्ट है, सफेद रंग ऊष्मा को परावर्तित करता है, ऊष्मा को परावर्तित करता है। ये जैसे आए सफेद रंग, ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि सफेद रंग ऊष्मा को क्या करता है? परावर्तित करता है। और इस कॉन्सेप्ट के आधार पर अब अगर ऑप्शन को आप देखेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। तो चलिए भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, और इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ए। वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। और अभी हम आपको कॉन्सेप्ट दिए कि सफेद रंग ऊष्मा को परावर्तित करता है और काला रंग ऊष्मा को अवशोषित करता है। ये दो बात याद रखेंगे आप लोग। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।